हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे ही खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम फर्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर देखने जा रहे हैं की पाठशाला। और पाठशाला बड़ी ही मज़े की होने वाली है। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइटल। क्रिकेट एक प्रेम कथा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। मजा आएगा पाठशाला देखने का। बाकी एक प्रेम कथा तो है भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही हो और फन मस्ती ना हो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बैंड तो बचानी है पाकिस्तान की। तो चलो चलकर देखते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की बैंड बजाई जाए, लेकिन सुधरते नहीं है। जब सुधरते नहीं है तो फिर ये करना पड़ता है। जब ये करना पड़ता है फिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है। जब बर्दाश्त करना पड़ता है तो आराम करना पड़ता है। और जो आराम करते हैं उनके लिए यही है। तो फिर चलते हैं, देखते हैं। लेट्स गो। तो क्या हाल है? आजकल बड़ी क्रिकेट देख रहे हो मैं तुम्हें? अब देखोगे क्यों नहीं? माहौल ही ऐसा चल रहा है। और भाई पड़ोसियों ठीक हो? मुझे पता है ठीक नहीं होंगे तुम। और पाकिस्तान वालों, लड़कियां तो तुमसे संभली नहीं, विकेट ही संभाल ले। बात तो सही है। बताओ, इतना खर्चा करने के बाद में अगर फाइनल टीवी पे ही देखना पड़े तो लाना था यार ऐसी होस्टिंग पे। साला एक कर्जा माथे पे और चढ़ गया होगा इनके। पर कुछ भी कहो यार, जोश में कमी नहीं रहती है इनकी। मतलब बयानबाजी में ये लोग तो कहीं पीछे भाई साहब रहे ही नहीं। क्या ख्याल है आपको, इस दफा इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है? पेन पे बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल है, आप बताएं, मैं लिखती हूँ। इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा, ये मैंने लिख लिया। लाहौर में खेलेगा। तो अब इस पेपर की बनाओ बत्ती और उससे खुजाओ कान। बताओ चाचा, पूरे दावे के साथ इंडिया को वो लिखा हुआ किधर है? तो पहले भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर किया। तो हाथ मेरा थोड़े भरेगा। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, डब्बू विच घोड़ा रखदा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। Yes. तो जुल्म हो गया भाई साहब। समझ सकते हैं यार हम तुम्हारा दुख, पर जैसे कि तुम्हारा कैप्टन कहता है, जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या को करने दो। अच्छा, बात जब रिजवान की हो ही रही है तो थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं। देखो यार, सबको पता है कि रिजवान को इंग्लिश नहीं आती है। अबे तो फिर बोलने की क्या जरूरत है बे? अबे ये क्या बक के चला जाता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया यार। No, we don't want to basically what we are here and what we're gonna do. We're gonna follow that, and how can we make a champion of our team? This is only for first time. I'm not here to follow the world what they wanna do, what the other countries doing that. I'm not here to, and our team is not here to follow these things. Why and we are and how we can. This is our first time. ACP प्रद्युमन, तुम आ ही जाओ आज। क्या? ये क्या बक रहे हो? अबे पता नहीं इसको किसने खेलना छोड़ दिया यार। ये जहाँ भी जाता वहीं हक्के चला आता। क्या बेटा? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। अब तुम ये समझो कि इस बच्ची को भी इसकी बातें समझ में नहीं आई। इसका मतलब समझ रहे हो? अबे इस लड़की की इंग्लिश इससे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, भाई का इंग्लिश से प्यार इतना तगड़ा है ना कि वो प्रैक्टिस में भी इंग्लिश का ही उपयोग ज्यादातर करते हैं। Oh, yes, is it too? ओ यस इज इट टू। भाई इंग्लिश तो मेरी भी खराब है, पर साला इतना तो मेरे को ही पता है कि अच्छी इंग्लिश और खराब इंग्लिश में अंतर क्या होता है। इतनी परीगिरी तो मेरी भी नहीं है भाई। One. ओ भाई, यहाँ भी सिंगल डबल ही ले रहा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वैसे प्रैक्टिस से मुझे याद आया कि एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और सही बात भी है। आदमी जिस काम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना, वो उस काम में उतना ही ज्यादा निपुण भी हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे बाबर आजम को देखिए आप, भाई दिल लगा के प्रैक्टिस करता है भाई साहब। ओ पूरे कर के खबा मेरे आंधी। और भाई हमारा फेल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। सारी उम्र में भाई साहब जरा भी बॉल इधर उधर नहीं हुई है, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तू बंदा सही है भाई साहब, दुनिया पागल है जो तेरी लेनी देनी कर रही है। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ यार बाबर। यस इज इट टू। और यार बाबर की तो लेनी देनी यार कुछ ज्यादा ही कर रखी है यार, उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही है। आजम, फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अगर विराट कोहली अपने दोनों जूते लेके ऐसे झाड़े ना 2 बार, तो उसकी जो धूल गिरेगी ना, उसमें से भी 3-4 बाबर आजम आएंगे। अभी तो भाई अलग मजे ले रहे हैं।
रियल पाकिस्तान के जो पप्पा है पूरे पाकिस्तान के ये बात कर रहे हैं, सामने आ रहे, दिखा दो पप्पा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का पप्पा है और बाबर आजम रिजवान का बाप है ये विराट कोहली, इन दोनों का तो बाप ये घर पे आता है। ये हम पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। मैच के बाद पब्लिक अलग ही इज्जत लूट रही है भाई साहब। बाबर आजम मैं तेरे होटल आ रहे हैं, जुतियां मारो, मैंने तेरा रूम का नंबर पता लग गया, पहुंच होटल तू। उसके खुद के देश में उसकी इज्जत नहीं हो रही है यार। बाबर आजम मैं बहन छोड़ ए बहानिया उम्र को देख के सकते हैं, बस खोती के बच्चे खेलना इनको नहीं आता। हानिया को देख के तो साला बंटवारे का दुख होता है यार। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की टीम को छोड़कर बाबर की कोई इज्जत नहीं कर रहा भाई साहब। हम उसको बाबर तो यहाँ बॉब्जी कहते हैं, या बोलते हैं बॉब्जी द किंग, या किंग यार किंग कर लेगा यार, किंग को बोलो कि ये मसला ठीक हो जाएगा यार, किंग को तो हम उसको किंग बोलते हैं बिकॉज ही इज हमारे पाकिस्तान में यार, हमें प्राउड है उस पे, हमारा प्राउड हमारा बाबर आजम है भाई, आए हमारा बाबर हम आजम उसको ऑन करते हैं, हमारी पाकिस्तान की टीम है हम ऑन करते हैं। बस इन्हीं दो चार लोगों ने बोल बोल के उसको किंग बना रखा है, वरना पूरी दुनिया तो भाई को किसी और नाम से जानती है। मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। बाबर खुद अपने आप को किंग नहीं मानता यार, वो भी ये सोचता होगा सालों तुम्हारे किंग बनने के चक्कर में लोग मुझे ही पेल के चले जाते हैं। जबरदस्ती बाबर को क्रिकेटर बनाया जा रहा है यार, वो तो अच्छी खासी दिहाड़ी निकाल रहा था झुंझुना बजाने में। अच्छा ये सब जो हो रहा है उसका श्रेय किसको जाता है? ऑफ कोर्स टीम इंडिया को, बट एक इंसान ऐसा है जिसने भाई साहब पूरे पाकिस्तान की लेनी देनी कर रखी है, अपना विराट कोहली। प्लीज वेलकम नंबर 18 विराट कोहली। भाई साहब बंदे ने इतनी लेनी देनी कर रखी है कि खुद पाकिस्तान इससे परेशान है भाई साहब। ओ विराट भाई, और खुदा का वास्ता हमारे अंदर से निकलो, किसी और के अंदर जाके फंसो। 4 साल से आपने कहीं स्कोर नहीं बनाया, किसी के खिलाफ स्कोर नहीं बनाया, जब फंसते हो हमारे अंदर ही फंसते हो। और खुदा का वास्ता रिटायर करो तो साड़ी जान छो, खुदा का वास्ता पूरी कौम की तरफ से इल्तिजा है प्लीज। और ये यार हकीकत भी बात है, पाकिस्तान में विराट कोहली का खौफ अनदर लेवल पे है भाई साहब। इंडिया का कौन सा प्लेयर आपको लगता है पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है? विराट कोहली। इंडिया का कौन सा एक प्लेयर जो खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है? विराट कोहली। क्योंकि सबको पता है विराट ने धुएं छुड़वा देने इन लोगों के। उसकी फॉर्म अगर पूरा साल ही ना चलेगी, हमेशा पाकिस्तान के मैच में चल जाएगा वो। और ये इस वजह से है कि न जाने कितनी बार विराट की वजह से पाकिस्तान की हंसती हुई आवाम को रोना पड़ा है भाई साहब। और ये बात पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि भाई साहब विराट कोहली चाहे साला कितना भी आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन बात जब पाकिस्तान के साथ मैच की होती है तो इसके अंदर अलग ही आत्मा आ जाती है भाई। देखिए अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो वो उठ जाएंगे। बताओ इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात क्या रहेगी, भाई को शतक पूरे करने के लिए भी रन कम पड़ गए यार, और तुम विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करते हो। भाई विराट कोहली जब अपने पे आता है ना भाई, तो पूरी पाकिस्तानी टीम का सिर्फ यही हाल हो जाता है। मैं मुसलमान हैं तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के? भाई जब तक कोहली है डर का माहौल तो रहता ही है, नो डाउट, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिससे कोहली क्या पूरी की पूरी टीम इंडिया डरती है भाई साहब, वो है अपना हार्दिक पांड्या। ऐसा जब पूरा देश कोहली के शतक की दुआएं कर रहा था ना, तो हार्दिक पांड्या का एंट्री मारते ही भाई साहब पूरा देश सदमे में चला गया था। भाई साहब यो ना होने दे पूरी सेंचुरी, भाई साहब ये बंदा स्कोर कुछ नहीं देखता, बस आते ही दे छक्का और दे छक्का। ऐसे ही है भाई साहब उस दिन हार्दिक के आउट होने के बाद में पूरे देश का यही रिएक्शन रहा होगा। और टू बी ऑनेस्ट उस दिन मैं भी मैच देख रहा था चैनल पे लाइव होकर, जो लोग उस दिन मेरे साथ देख रहे थे वो लोग जानते ही होंगे। भाई पहली बार मुझे हार्दिक पांड्या के आउट होने का दुख नहीं हुआ। अब चटकी बुद्धि का मान से भाई ये स्कोर नहीं दिखता। जब से भाई की लुगाई इसे छोड़ के गई है ना, तब से भाई जंग रोधक की तरह अर्धशतक रोधक और शतक रोधक बन गया। एंड थैंक यू केएल राहुल, दिल से। ये तो केएल राहुल आज क्रीज पे थे तो शुभमन गिल की सेंचुरी कंप्लीट हो गई, वरना है एक झांक रहा था खिड़की से। इस मैच में एक चीज पहली बार बड़ी अच्छी देखने को मिली कि पाकिस्तान की हार में दुखी होने से ज्यादा कोहली की सेंचुरी देख के खुश हो रहे थे। ऐसे ही है ऐसे ही हुआ था।
बड़ा शुगर लगा था पढ़े यार। लिखे लोग हैं यार, वरना है उनके देश में कुछ जो पढ़ लिखने के बाद भी मूर्ख ही बना रहना चाहते हैं, ऐसे है। दूसरे को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान ना एक इल्यूजन में जी रहा है। उसको ये बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री वो है पाकिस्तान। ये लोग कभी कोई जंग नहीं हारे, ये लोग कभी क्रिकेट में कोई मैच नहीं हारे। अगर ये लोग कोई मैच हार भी जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग कारण होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने उनका एक मैच देखा था, तो उसमें ना ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान जीत रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हार गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे कुछ कैदी उधर थे और उनको छुड़वाना था। कौन है? हमारे कैदी इंडिया में थे, उनको छुड़वाना था, इसलिए पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान खुद हारा था। अच्छा, मतलब उससे हारना नहीं था, वो छुड़वाने थे। उन्होंने किसी शर्ट पे उन्होंने इंडिया वाले ने कोई शर्ट रखी थी कि आप लोग मैच हार जाओ। कोई सेंस है इस बात की? उन्होंने किस तरह की सिचुएशन थी इसलिए मैच वो हारा था। ये खबर आपने कहाँ से सुनी, कहाँ से देखी? उड़ती उड़ती रही थी, बस सुन ली। उसके साथ ही उड़ जाती तो अच्छा था भाई तभी तो साहब। हार रही है वो छोड़ो, तुम लेटेस्ट वाली सुनो। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं कौन देंगे। लोग हैं? बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित का जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। और ये बात है टीवी स्टूडियो में बैठ के हो रही है। मतलब हम इंडियंस ने हर एक पाकिस्तानी प्लेयर पे 2-2 पंडितों से बैठा के जादू मंत्र करवाए, तभी हार रहे हैं। अरे ये तो बहुत तगड़े लोग हैं भाई साहब, ना कभी अमेरिका से हारे हैं, ना कभी अफगानिस्तान से हारे हैं। मतलब ये किन से नहीं हारे, वो सब भी क्या जादू टोना ही कराते थे। अब जाहिलों भांग वांग खा के बैठे रहते हो क्या? मैं तो मतलब सस्ते नशे किए हुए हैं भाई, आंटी की लाइन में लगे हुए सस्ते वाले बहुत ही सस्ते नशे करके आते हैं ये पंडित बैठा रखे। पता है इंडिया क्यों नहीं खेलने आई? उसके सिर्फ 2 ही कारण है। पहला कि उनको तुम्हारा घमंड तोड़ना था, कि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल करते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरा तुम्हारी खुद की हिस्ट्री। अबे तुम्हारे देश में तुम खुद ही सेफ नहीं होगे तो तुम हमारी टीम को क्या सेफ रखते? अबे जो खेलने गए वो खुद दहशत में खेल रहे हैं। अबे पहले इनका तो डर कम कर लो। हाँ, ये न्यूजीलैंड वाला तो तमाम सारी चलती रहेगी। आज जीत तो देखो लगा रहेगा, भारत जीतता रहेगा, पाकिस्तान हारता रहेगा, तो ये तो कॉमन है। पर एक चीज है जिसका मुझे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान ही बड़ा दुख होता है, वो है बंटवारे का। और उस दिन तो दुबई में भाई साहब चाहे इंडिया की चाहे पाकिस्तान की लड़की, भाई साहब समझ लो अप्सराएं उतर के आ गई थी भाई। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां। पर जो भी हो यार, मजा तो खूब आया ही था, ये तो तुम भी मानते हो। अबे तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। कमाल, सुपर मज़ेदार यार, काफ़ी मज़े की इनकी वीडियोस है। और जिनको अभी तक इनके चैनल का नहीं पता, जो हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं, जल्दी से भाग के जाओ और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। बड़ी मज़े की वीडियो है, मैं तो कर चुकी हूँ सब्सक्राइब, आप भी कर लो जल्दी से। और जनाब, जहाँ पे रही पाकिस्तान की बात, तो यार पाकिस्तानी अपनी बेवकूफ़ों की वजह से जूते खाते हैं। और ये बेवकूफ़ कहीं के सबकी बात नहीं करी, वो चंद लोग जो सर दे रहे होते हैं, ज़बरदस्ती घुस रहे होते हैं। भाई थोड़ा देख लिया करो यार, थोड़ा सोच समझ के कुछ बोला करो, कुछ भी बोलने पे उतर आते हो यार। क्या ही के अब। बाकी गाइज, आप लोगों को कैसी लगी ये पाठशाला? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आप लोगों को भी मज़ा आया ही होगा उम्मीद करती हूँ। तो फिर ऐसी ही अगर मज़े की और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ढेर प्यार बरसाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।